होम। अब तक हम महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 38वें सूत्र तक की व्याख्या कर चुके हैं। महर्षि ने 32वें सूत्र से 38वें सूत्र तक चित्त को शांत व निर्मल करने की विधियों के बारे में बताया है। अब हम 39वें सूत्र से 45वें सूत्र तक की व्याख्या करेंगे। सूत्र है यथाभिमत ध्यानाद्वा। इस सूत्र में महर्षि बताते हैं कि किसी अभिमान्य सिद्धांत के अनुसार ध्यान करने से भी चित्त शांत व निर्मल हो जाता है। अब महर्षि अगले सूत्र में शांत व निर्मल चित्त के वशीकार के बारे में बताते हैं। सूत्र है परमाणु परम महतत्वान्तोस्य वशीकारः। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि बताते हैं कि पूर्व में बताए गए ध्यानाभ्यासों के द्वारा चित्त इतना सक्षम व सामर्थ्यशाली हो जाता है कि साधक उसे परम सूक्ष्म परमाणु से लेकर परम महत किसी भी सत्तावान वस्तु पर अभिकेंद्रित कर सकता है। उस समय चित्त इतना सामर्थ्यवान होता है कि सबसे सूक्ष्म पदार्थ से लेकर सबसे स्थूल पदार्थ तक किसी भी पदार्थ में उसे एकाग्र किया जा सकता है। वस्तुतः यही वह बिंदु है जहाँ से यदि साधक पदार्थ को जानने की इच्छा से बाह्य यात्रा पर निकल पड़ता है तो उसे हम वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, और यदि स्वयं को जानने की इच्छा से अंतर यात्रा पर निकल पड़ता है तो उसे हम योगी आत्मज्ञानी के रूप में जानते हैं। इससे आगे महर्षि 41वें सूत्र में समापत्ति के स्वरूप के बारे में बताते हैं। सूत्र है क्षीणवृत्तेर्भिजातस्येव मणेर्गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्त अंजनता समापत्ति ही। उल्लिखित सूत्र में महर्षि द्वारा बताया गया है कि जिसकी राजस तामस वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्वच्छ निर्मल निर्दोष मणि सदृश चित्त का ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य में स्थिर होकर उसी रूप आकार वाला प्रतीत होना समापत्ति कहलाता है। इससे आगे महर्षि 42वें सूत्र में सवितर्का समापत्ति के बारे में बताते हैं। सूत्र है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। इस सूत्र में महर्षि पहले बताई गई समापत्तियों में शब्द अर्थ और ज्ञान के भेदों से मिश्रित समापत्ति को सवितर्का समापत्ति बताते हैं। इस सूत्र में महर्षि शब्द अर्थ और ज्ञान की पृथक पृथक व्याख्या करते हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले शब्द क्या है? शब्द जो जिह्वा के द्वारा उच्चारित होता है तथा कानों के द्वारा ग्रहण किया जाता है वह शब्द कहलाता है। जैसे गाय, यह एक शब्द है। अब अर्थ क्या है? अर्थ वह पदार्थ विशेष जिसका बोध कराने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थ कहलाता है। जैसे 4 पैर 2 सींग आदि से युक्त जो पशु गौशाला में देखा जाता है, जिसके लिए गाय शब्द का प्रयोग होता है, वह अर्थ है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान शब्द को सुनने के बाद मन में जागृत होने वाला अर्थ स्वरूप विषयक आभास ज्ञान कहलाता है। जैसे गाय शब्द को सुनने के बाद मन में जागृत होने वाला तदर्थ स्वरूप विषयक आभास अर्थात उससे होने वाली अनुभूति महर्षि बताते हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास के कारण मिले जुले प्रतीत होते हैं। सवितर्का समापत्ति की अवस्था में भी तीनों की मिली जुली प्रतीति होती है। इस मिश्रित अवस्था को ही महर्षि सवितर्का समापत्ति बताते हैं। वस्तुतः यह समाधि की सबसे निम्नतम अवस्था है, लेकिन शिखर पर भी सीढ़ी दर सीढ़ी ही पहुंचा जाता है, इसलिए यहाँ तक पहुंच जाना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगले सूत्र में महर्षि निर्वितर्का समापत्ति के बारे में बताते हैं। सूत्र है स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। इस सूत्र में महर्षि बताते हैं कि स्मृति के परिशुद्ध हो जाने पर अपने ग्रहण रूप से शून्य हुई सी केवल अर्थ मात्र का बोध कराने वाली चित्त की वृत्त्यात्मक स्थिति निर्वितर्का समापत्ति कहलाती है। अब महर्षि सविचारा व निर्विचारा समापत्ति के बारे में बताते हैं, जो 44वें सूत्र में है। सूत्र है एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय विख्याता। सूत्र के अनुसार सविचारा व निर्विचारा समापत्ति में भी पूर्व सूत्र की ही भांति सूक्ष्म वस्तु के शब्द अर्थ और ज्ञान से मिश्रित भासता है। अब 45वें सूत्र में महर्षि विषयों के सूक्ष्मत्व के बारे में बताते हैं। सूत्र है सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम।
इस सूत्र में महर्षि निर्विचार समापत्ति में सूक्ष्म विषय की प्रधानता बताते हैं, अर्थात विषयों की तन्मात्राओं के सूक्ष्मभूत बताते हैं। यहाँ पर विषय की तन्मात्रा से तात्पर्य है कि जो जिससे सूक्ष्म होता है वह उस स्थूल की आत्मा होता है। अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है, अतः अहंकार पंच तन्मात्राओं की आत्मा कहलाएगा। इस प्रकार महर्षि योग दर्शन के समाधिपाद के इन सूत्रों में सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा व निर्विचारा समापत्ति के स्वरूप को समझाते हैं। इससे आगे महर्षि निर्बीज समाधि का स्वरूप बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के सूत्रों की चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों ने सभी सूत्रों को ध्यान से सुना व समझा तो मेरे इस छोटे से प्रयास को जारी रखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।